तो आपको मिल जाएगा। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है जिसका नाम है बहुपद। इसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं कि कैसे बहुपद को बहुपद से गुणा किया जाता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक पदी से त्रिपद का गुणन। अब हम पढ़ेंगे द्विपदी से बहुपद का गुणन। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए ये द्विपद है, इसको द्विपद को हमने अब बहुपद से गुणा करना है। तो कैसे गुणा किया जाता है, क्या इसके रूल होते हैं, वो सब कुछ हम सीखेंगे। सभी बच्चे हर एक बात को ध्यान से सुनना। उसके बाद भी कोई डाउट आपके मन में रहता है तो आप मुझसे जरूर जरूर पूछिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि द्विपदी का द्विपद से गुणन। अब ये द्विपद क्या होता है? तो हमने पढ़ा है कि बहुपद के प्रकार होते हैं बच्चों। बहुपद के प्रकार में पहला पद होता है एक, बहुपद के प्रकार में पहला होता है एक पदी, दूसरा होता है द्विपद और तीसरा होता है त्रिपद। ठीक है, उसको हम बहुपद के प्रकार कहते हैं। तो देखिए ये वाली जो चीज हमें नजर आ रही है ये एक द्विपद है, ये वाली जो चीज हमें नजर आ रही है ये भी एक द्विपद है। इनको हमने कैसे गुणा करना है, क्या तरीका होता है, क्या रूल होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, सब कुछ हम यहाँ पे सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपको सवाल कुछ इस शक्ल में नजर आएगा कि पहले वाले ब्रैकेट में भी दो चीजें लिखी गई होंगी और दूसरे वाले ब्रैकेट में भी दो चीजें ही लिखी गई होंगी। अभी तक जो सवाल हम करते आ रहे थे उसमें क्या होता था, बाहर सिर्फ एक ही पद होता था और अंदर जो है वो एक, दो या फिर तीन पद होते थे, है ना। तो इसको कहते हैं एक पदी, इसको कहते हैं त्रिपद। तो ऐसे सवाल हमने किए थे पिछली क्लास में। आज हम करेंगे जब बाहर वाले के पास भी दो पद है। तो कैसे सॉल्व करना है? बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पहले ब्रैकेट की पहली टर्म या पहले पद को उठाएंगे और उसकी गुणा जो है इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे। क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के पहले पद को लीजिए और उसको यहां से उठाइए, यहां लिखिए और इसकी गुणा आपने करनी है इस पूरे ब्रैकेट के साथ। तो लिख लो a गुणा x जमा y। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, तो पहले ब्रैकेट की ही अब दूसरे पद को हमने यहां से उठाना है और इसकी गुणा भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर देनी है। तो कर दो, जमा का b, गुणा का निशान और दूसरा ब्रैकेट x प्लस वाई। बताइए ये स्टेप सभी को समझ आया? या इस स्टेप में किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत अगर आ रही है तो मुझसे पूछे, अभी पूछ ले, अभी के अभी पूछ ले। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप रिपीट करने के लिए भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ हुआ क्या। मेरा सवाल कुछ इस तरह का था। ठीक है, मैंने उसमें क्या किया, पहले मैंने फर्स्ट ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट की पहली टर्म को लिया, पहले ब्रैकेट के पहले पद को लिया और उसकी गुणा इस पूरे दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ कर दी। फिर मैंने क्या किया, तो पहले ब्रैकेट के ही दूसरे पद को लिया और उसकी गुणा भी पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ कर दी। ये था मेरा पहला स्टेप। अब क्या होता है, तो इसके बाद सभी को आता है, हमने पिछली क्लास में किया था। जो बच्चे नए हैं वो ध्यान से सीखेंगे, जिन बच्चों ने पिछली क्लास में किया था और अगर आपको ये आता है तो आप इसको खुद से हल करके अपना आंसर चैट में लिखें। ठीक है, और जिनको नहीं आता या जिनको डाउट है वो मेरे साथ सीखेंगे। तो होता क्या है बच्चों, ब्रैकेट के बाहर जो चीज लिखी जाती है, चाहे वो कोई संख्या हो, चाहे वो कोई चर हो, चाहे वो कोई चिन्ह ही क्यों ना हो, वो बाहर लिखी गई चीज अंदर वाली चीजों से बारी बारी गुणा करती है। तो ये जो ए यहाँ पे बाहर लिखा गया है, ये ए पहले इस एक्स के साथ गुणा करेगा, फिर यही ए जो है इस वाई के साथ भी गुणा करेगा। ठीक है, तो गुणा कर लो, ए गुणा में एक्स जमा ए गुणा में वाई। ये आ गया मेरा पहला ब्रैकेट हल करके। दूसरे की बात करें तो इस ब्रैकेट के बाहर बी है, इसका मतलब ये बी जो है बारी बारी से अंदर के पदों के साथ गुणा करेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक अंजू, आपका आंसर बिल्कुल सही है। बस आपने एक्स की जगह पे टी लिख दिया है ना, उसको ठीक करें, बाकी बिल्कुल सही है। पहले ये बी एक्स से गुणा करेगा, फिर यही बी जो है अब वाई के साथ भी गुणा करेगा। तो लिख लीजिए, जमा का निशान b गुणा में x जमा b गुणा में y। क्या हुआ, पहले इस a ने x से गुणा की, मैंने लिख दिया a गुणा में x, फिर इसी a ने y से गुणा की तो मैंने लिख दिया जमा a गुणा y, फिर b ने x के साथ गुणा की तो मैंने लिख दिया जमा का b गुणा में x, और
और इस ही b ने y के साथ भी गुणा की, तो इसलिए जमा का b गुणा में y, इनको गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर a x जमा a y जमा b x जमा b y, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर उत्तर आ चुका है। तो ऐसे जो है इन सवालों को हल करना होता है। अभी चलिए एक सवाल कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ सके कि करना क्या है, कैसे करना है। उसके बाद फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर क्वेश्चन हम पोल में करेंगे, ठीक है। तो पहले इस सवाल को कर लेते हैं। हाँ, वेरी गुड, आपका भी ठीक है। पहले ये सवाल कर लेते हैं। अभी भी आपके मन में जो डाउट है वो ध्यान से बच्चों यहाँ पर देखिए और मुझसे पूछिएगा, ठीक है। 2y माइनस का 1, 2y और माइनस का 1 है पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है 2y जमा का z, ठीक है। 2y माइनस का 1 और 2y जमा का z, ये पहले में, ये दूसरे में। जिसको समझ आ गया वो इसको खुद से हल करना शुरू कर दे, जिनको डाउट है वो मेरे साथ सीखेंगे। चलिए बेटा माइक ऑफ करें, आदित्य बेटा माइक ऑफ करें, आपके क्लास में आ रही है। हाँ, माइक ऑफ रखें, नहीं तो आपकी आवाज पूरी क्लास में आ रही है। जो भी आप बात कर रहे हैं घर में वो ऐसे नहीं होना चाहिए, क्लास में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो अभी देखो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को यहां से उठाएंगे, पहले पद को उठाएंगे। एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली क्या है कि कोई भी पद जब लिखा जाता है बच्चों, तो उसका जो चिन्ह होता है वो उसके साथ रहता है। तो यहाँ पर 2y माइनस का है, यहाँ पर 2y प्लस का है, यहाँ पर z माइनस का है, ठीक है। तो चिन्ह हमेशा, साइन हमेशा साथ में रखना है। तो इसीलिए यहाँ पर देखो पहला जो पद था, पहली जो टर्म थी वो माइनस की थी, इसलिए मैं इसको लिखूंगी माइनस का 2y। जहां जहां पे मैं 2y लिखूंगी वहां वहां पे मुझे माइनस लगाना होगा। कौन सा वाला 2y, ये वाला 2y, इसकी बात मैं नहीं कर रही, इस वाले 2y की, ठीक है, क्योंकि इसका साइन क्या है, इसका चिन्ह क्या है, तो इसका चिन्ह है माइनस का। अभी देखो पहले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को लिया, उसकी गुणा इस दूसरे पूरे ब्रैकेट के साथ कर देनी है, तो कर लो। 2y गुणा में 2y जमा z, ठीक है। मैंने क्या किया, पहला ब्रैकेट लिया, सॉरी पहले ब्रैकेट की पहली टर्म पहले पद को लिया और उसकी गुणा पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ कर दी। अब मैं क्या लूंगी, यहाँ पर मैं जो हूं वो पहले ब्रैकेट की दूसरी टर्म को लूंगी। तो बताइए दूसरी टर्म का नाम क्या है, मैं यहाँ पर क्या लिखूं फटाफट से, और इसकी गुणा भी इससे कर देते हैं, -1। वेरी गुड, क्या लेंगे हम, -1, क्योंकि इस 1 के साथ जो चिन्ह है वो इसके साथ ही रहेगा, हम इसको उससे अलग, उससे दूर नहीं कर सकते। तो -1 लिख लिया, और -1 की गुणा भी किसके साथ कर देनी है, तो 2y प्लस z के साथ। अंजू ने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है बेटा। देखेंगे इसको हम, इसका सोल्यूशन सही है या गलत, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आप मेरे साथ अपना आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है। चलो, तो अब हम क्या, ये सभी को समझ आया ये वाला स्टेप, फटाफट से बताएं। जिस जिसको समझ आ गया वो बच्चा चैट में वाई टाइप करेगा, एक ही बार, लेकिन बार बार नहीं, सिर्फ एक बार। डाउट है तो अभी के अभी पूछो, इसी जिस पॉइंट पे डाउट उठता है, मन में सवाल आता है, उसी वक्त सवाल पूछना है, ठीक है। चलिए, तो अभी बहुत से बच्चों ने वाई लिख दिया, इसका मतलब सभी बच्चों को लगभग लगभग समझ आ गया है। तो सिंपल था। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम ये जो बाहर हमने 2y लिखा है बच्चों, इसकी गुणा हम इसके साथ पहले करेंगे, ठीक है, इसके साथ पहले हम करेंगे, फिर इसी माइनस के 2y की गुणा हम अब z के साथ भी करेंगे। ध्यान से मेरी बात सुने, जो बाहर बैठा होता है, जो बाहर होता है किसी भी पोल में, बेटा अभी नहीं, पहले क्वेश्चन तो समझ लेते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, अभी तो शुरू ही हुआ है क्वेश्चन, है ना। तो क्या होता है, ये माइनस का 2y पहले 2y के साथ गुणा करेगा, फिर यही माइनस का 2y जो है वो z के साथ भी गुणा करेगा। तो लिख लीजिए -2y गुणा 2y, इसने पहले इसके साथ गुणा कर ली। अब बताइए इसके आगे मैं क्या लिखूं, फटाफट से कोई भी बता दो, यहाँ पे मैं क्या लिखूं अब, प्लस z। नहीं बेटा, प्लस z तो नहीं आएगा अभी। देखो इसकी -4y²। नहीं, थोड़ा सा गलत है। अभी देखो इसकी गुणा मैंने इसके साथ की, अब इसकी गुणा मैंने इसके साथ करनी है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, -2y -2y गुणा z, गुणा z, ठीक है, -2y गुणा में
z। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। क्यों आया माइनस का 2y? क्योंकि अभी अभी हमने सीखा कि 2y के साथ माइनस का निशान है, जहां जहां पे इस 2y को लिखोगे उसके साथ उसका माइनस भी लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लिखेंगे माइनस का 1 और इसकी गुणा कर देंगे 2y के साथ। तो इसके साथ मैंने इसकी गुणा कर दी, अब मैंने इसको दोबारा से गुणा करना है z के साथ, तो फिर से लिख दो माइनस का 1 और गुणा में z। ठीक है, अब करते हैं इसको गुणा। तो जब हम इनको गुणा करेंगे, देखिए संख्या की गुणा संख्या से करनी है, चर की गुणा मतलब इंग्लिश वाले अल्फाबेट की गुणा उससे ही करनी है। 2 की गुणा 2 में की तो आ गया 4, और y की गुणा जब y में करते हैं बच्चों तो उत्तर आता है y की घात 2। ठीक है, क्यों क्यों आता है ऐसा? क्योंकि अगर हम किसी संख्या को गुणा करें, देखो 5 गुणा 5 करेंगे तो उसको 5 की घात में 2 लिखेंगे, वैसे ही y गुणा y कर रहे हैं तो y की घात 2 लिखेंगे। ये सभी बच्चे याद रखें, जब भी कोई चर आपस में गुणा होते हैं, एक जैसे चर, तो उत्तर हमेशा घात में आता है। तो 2 दूनी 4 और y की घात में आ गया 2। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चिन्ह की। तो कौन सा चिन्ह, कौन सा साइन यहाँ पर आएगा? देखो बच्चों, ये माइनस का है और ये वाली संख्या जमा की है। जमा और माइनस कैसे चिन्ह है? दोनों ही अलग अलग चिन्ह है। तो बताइए क्या यहाँ पर माइनस बेटा बेटा माइक ऑफ करें, आपकी क्लास, आपकी आवाज पूरी क्लास में आ रही है। युवराज बेटा माइक ऑफ करें, आपका माइक ऑन है। वेरी गुड। चलिए देखो, यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस और माइनस मिलके क्या बना देते हैं? हाँ वेरी गुड, प्लस और माइनस मिलके जो है वो माइनस बना देते हैं, तो यहाँ पर चिन्ह आएगा माइनस का। आगे बात कर लें तो 2y को जब z से गुणा करेंगे तो गुणा करके तो 2yz आएगा, लेकिन साइन की बात करें तो यहाँ पर भी माइनस। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो जब 2y को 1 से गुणा करेंगे तो 2y ही आएगा, और साइन की बात करें तो यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर z इक्वल z, और साइन की बात करें तो यहाँ पर भी माइनस। ठीक है, तो ऐसे इन सवालों को हल किया जाता है। अब बताएं, इस सवाल में किसी का भी कोई डाउट अगर है तो मुझसे पूछें, अगर नहीं है तो वाई टाइप कर दे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इस सवाल को हल करके बताएं सभी बच्चे। p माइनस 2q और अगले ब्रैकेट में माइनस का r जमा s। सभी इसको सॉल्व करेंगे और अपनी नोटबुक मुझे चेक कराएंगे कैमरा ऑन करके। ठीक है, इसको सभी हल कीजिए और अपनी अपनी नोटबुक मुझे चेक करवाइए। बाकी आपका आंसर ठीक था अंजू, जो आपने पहले क्वेश्चन का आंसर भेजा था वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन आपने उससे पहले 2 साइन लगा दी थी एक साथ, तो वहां पे माइनस का साइन आएगा। बाकी पूरा आंसर आपका ठीक था। ठीक है, वेरी गुड। चलिए इसको अभी सॉल्व कीजिए और अपना अपना आंसर आपने मुझे बताना है नोटबुक चेक करवा के। कोशिश सभी कीजिए, सही गलत बच्चों बात की बात है, ट्राई सभी ने करना है। सभी के पास इस वक्त कॉपी पेन होना चाहिए और सभी इसे अपनी कॉपी पे हल करेंगे। जो आपको स्टेप्स बताए गए हैं उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पूछा था कोई डाउट है तो आपने सबने मना किया, किसी ने डाउट नहीं पूछा। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं। सॉल्व करते करते अगर कोई डाउट आपके मन में आता है, कोई सवाल आपके मन में आता है, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मान लो आप इस सवाल को हल कर रहे हो, आप कहीं पे फंस गए, आपको नहीं समझ आ रहा क्या किया जाए, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। 8:48 हो गए हैं। 8:50 तक सभी अपनी अपनी नोटबुक दिखा दीजिएगा। उसके बाद मैं इसे फिर सॉल्व करने लग जाऊंगी, क्योंकि ज्यादा टाइम हम नहीं इस पे जाने दे सकते, है ना, क्योंकि अभी देखें तो क्लास का टाइम भी हो रहा है।
ठीक है, वेरी गुड। मोनू मेहरा जी के नाम से जो है बेटा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अपना नाम भी बताएं। मोनू मेहरा जी के नाम से जो है बेटा अपना नाम भी बताएं। आपका नाम क्या है? कुशाल। ओके, ठीक है। अभी विक्रम आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपका आंसर भी अभी बिल्कुल सही मुझे नजर आ रहा है। वेरी गुड विक्रम, बहुत अच्छे। अच्छा, उनका कुशाल। ठीक है। अच्छा, अंजू अपनी अपनी नोटबुक दिखा रही थी शायद, या ठीक है, दीपक अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं अभी। शायद आपका कैमरा ऑफ हो गया है दीपक, मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है अंजू, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो, मेरे 5 सेकंड गिनने तक अपने कैमरा ऑन कर लीजिएगा, तो मैं आपकी नोटबुक देख पाऊंगी, नहीं तो फिर हम इसको खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो भी करते हैं इसको सॉल्व। और अगर आपने इसको कॉपी पे सॉल्व किया है तो एक एक स्टेप बच्चों मेरे स्टेप के साथ मिलाते जाना। कहीं पर भी गलती अगर आपको लगे कि हाँ मेरा अलग आ रहा है, आपका अलग आ रहा है, तो आपने उसी वक्त मुझसे पूछना है कि ऐसा क्यों हुआ। पूछा करें, जब तक आप अपने सवाल नहीं पूछेंगे आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, क्वेश्चन कभी ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, तो डाउट अगर आएगा मन में तो पूछना है। P-2Q पहले ब्रैकेट में है और -R जमा S जो है वो दूसरे ब्रैकेट में है। रूल क्या है? बिल्कुल ही सिंपल है। पहले ब्रैकेट की पहले पद को उठाइए, पहले टर्म को उठाइए, इसकी गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ कर दीजिए। तो P को मैंने यहां से उठाया और P को गुणा कर दिया -R जमा S के साथ। और यहां से बताइए मैं क्या लिखूं, इसके आगे मैं क्या लिखूं, फटाफट से बताएं, कौन बताएगा? माइनस -2Q -2। वेरी गुड, माइनस का 2Q। क्यों? क्योंकि पहले पद को हमने उठाया, उसके बाद उसकी गुणा कर दी। अब बारी आती है सेकेंड टर्म की, दूसरे पद की, और इसके साथ चिन्ह कौन सा है, साइन कौन सा है? साइन माइनस का है, तो इसलिए माइनस लगाया जाएगा और फिर 2Q जो है वो लिखा जाएगा। ठीक है, तो 2Q ले लिया और फिर इसकी गुणा कर देनी है हमने -R + S के साथ। करते हैं गुणा। तो जब P को हम माइनस के R से पहले गुणा करेंगे तो लिख दिया हमने P गुणा में माइनस का R। उसके बाद इसी P को हम S के साथ गुणा करेंगे तो लिख दिया हमने जमा का P गुणा में S। यहाँ पर जमा का निशान क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे P लिखा है और P के साथ कोई चिन्ह नहीं है। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हमेशा जमा होता है, इसलिए मैंने P लिखने से पहले प्लस का साइन लगाया है। ठीक है, यहां पर इसलिए मैंने प्लस का साइन लगाया है। आगे देखिए, तो माइनस का 2Q है, तो माइनस का 2Q लिखेंगे, इसकी गुणा माइनस के R से करेंगे और दोबारा से माइनस का ही 2Q लिख के इसकी गुणा S के साथ कर देंगे। करते हैं गुणा। P को R से गुणा करोगे तो उत्तर में आ जाएगा PR। बात करें अगर चिन्ह की तो ये जमा का है, ये माइनस का है। प्लस माइनस जब आपस में गुणा होते हैं तो प्लस माइनस माइनस बन जाता है, तो माइनस का PR आ गया। और यहाँ पे जमा का निशान, P को S से गुणा करोगे तो आ जाएगा PS। 2Q को R से गुणा करोगे तो आ जाएगा 2QR। और माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो माइनस माइनस मिलके क्या बन जाता है बताए? प्लस प्लस। माइनस माइनस मिलके बन जाता है प्लस। और बात करें इसकी तो 2Q को जब S से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2QS। और चिन्ह की बात करें तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। बेटा एक बार देखिए, जहां पर लिखा है 22 अदर्स, यहाँ पे क्लिक करो। 22 अदर्स लिखा है नीचे, वहां पे क्लिक करो। वहां पे आपको नजर आ रहा होगा अवंती फेलोज प्रेजेंटिंग, ऐसा देखिए प्रेजेंटिंग नजर आ रहा होगा। उसके आगे 3 अलग अलग तरह के निशान हैं, दूसरे वाले निशान पे टिक करें। ये जो पिन है इस पे क्लिक करो तो आपको शायद
स्क्रीन नजर आ जाए, एक बार ट्राई कीजिए। जिसके आगे PRE लिखा है उस पे क्लिक करो, उसके बीच वाले ऑप्शन पे देखिए जहां पे पिन है उस पे क्लिक करो, तो शायद आपको स्क्रीन नजर आ जाए। वो पिन नहीं हो रहा क्या? एक बार बेटा माइक ऑन करके बता दें। आपने 22 अदर्स पे क्लिक किया? कर दिया और पिन भी कर लिया पर नहीं आ रही स्क्रीन। अच्छा, तो इसका मतलब आपको शायद स्क्रीन नहीं नजर आ रही, तो इसके लिए आपको बेटा क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करना होगा। ठीक है, एक बार क्लास को लेफ्ट कर लो, फिर दोबारा से ज्वाइन कर लो फटाफट से। चलिए, तो अभी ये था हमारा क्वेश्चन। अब बताएं इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? क्योंकि अभी आप सभी कहते हैं नो डाउट नो डाउट, लेकिन फिर पोल में आप गलत कर देते हैं, तो इसलिए डाउट पूछ लें किसी का भी है अगर। हाँ, कोई कुछ कह रहा था? ठीक है, तो एक बार फटाफट से एक और क्वेश्चन कर लें या फिर पोल में करते हैं क्वेश्चन अब एक। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, समान पद वाला जो कंसेप्ट है फिर से समझा दो। ठीक है, फिर से इसको एक बार समझते हैं। चलिए फिर से इसको एक बार समझते हैं हम। बेटा माइक ऑफ रखें, जिसका भी माइक ऑन है अपना माइक ऑफ रखें, क्योंकि क्लास का रूल है कि जब तक आपको कोई डाउट ना पूछना हो या आंसर ना देना हो तब तक माइक ऑफ ही रहना चाहिए। अगर आप डाउट पूछ रहे हैं या आंसर दे रहे हैं तो आप माइक ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी कहा है प्रिंस ने कि रिपीट करें, तो करते हैं एक बार इसको फिर से रिपीट। देखो, हमारे पास क्वेश्चन था P-2Q और अगले ब्रैकेट में है -R+S। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है, हमने जो है वो अपने फर्स्ट ब्रैकेट की पहले फर्स्ट टर्म को लेना होता है, फिर उसकी मल्टीप्लीकेशन जो है इस पूरे सेकंड वाले ब्रैकेट के साथ करनी होती है। तो कर लीजिए, P मल्टीप्लाई बाय, बेटा आपका माइक फिर से ऑन हो चुका है। आदित्य बेटा माइक ऑफ करें। हाँ, -R+S हमने इसको ऐसे लिख दिया, क्यों? क्योंकि पहले टर्म को उठाना है, उसकी मल्टीप्लीकेशन दूसरे ब्रैकेट के साथ करनी है, पूरे के पूरे के साथ। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, तो उसी ब्रैकेट की सेकंड टर्म को अब उठाएंगे और इसकी मल्टीप्लीकेशन, इसकी गुणा भी पूरे के पूरे इस ब्रैकेट से कर देंगे। तो लिख लो, -2Q गुणा -R+S। ठीक है, ये हमने कर लिया अपना पहला स्टेप। क्या किया, इसको पहले P से गुणा किया पूरे ब्रैकेट को, फिर -2Q से गुणा किया पूरे के पूरे ब्रैकेट को। अब क्या होता है, जो चीज ब्रैकेट के बाहर लिखी गई होती है, जैसे कि P लिखा गया है, तो ये P क्या करेगा, बारी बारी से अंदर लिखी गई टर्म्स के साथ गुणा करेगा। तो पहले ये जो P है ये इस माइनस के R से गुणा करेगा, फिर यही P जो है वो इस S के साथ भी गुणा करेगा। तो लिख लो, पहले P किसके साथ गुणा कर रहा है, माइनस के R के साथ, फिर P किसके साथ गुणा कर रहा है, तो P S के साथ गुणा कर रहा है। हमने इसको ऐसा लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, तो -2Q लिखेंगे और इस 2Q की गुणा किसके साथ हो रही है, सबसे पहले तो ये -R के साथ गुणा करेगा, जैसे यहां पर हुआ था सेम वैसा यहां पर भी होगा। 2Q जो है वो माइनस के R से गुणा करेगा, फिर यही 2Q जो है वो S के साथ भी गुणा करेगा। तो पहले मैंने लिख दिया -2Q गुणा -R, दोबारा से -2Q। अब देखो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ऐसा क्यों? क्योंकि ये मुझे कहां से पता लगा, यहां से P जमा का था, तो P के जहां जहां पे P लिखोगे वहां वहां पे जमा लगाएंगे, जहां जहां पे 2Q लिखेंगे वहां वहां पे माइनस लगाएंगे, क्योंकि 2Q माइनस का है। ठीक है, तो -2Q गुणा में S। अब कर लेते हैं इनको गुणा। P की गुणा जब R से करेंगे तो उत्तर में आ जाएगा PR, और गुणा के नियम हमने पढ़े हैं, अगर एक संख्या जमा की है दूसरी संख्या माइनस की है और वो दोनों आपस में गुणा हो रही हैं, तो चिन्ह भी गुणा होंगे और प्लस माइनस मिलके बन जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे देखें तो P की गुणा हो जाएगी S के साथ, यहाँ पर देखें तो 2Q की गुणा हो जाएगी R के साथ, तो आ जाएगा 2QR, और माइनस की गुणा हो जाएगी माइनस के साथ, तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर देखें तो 2Q की गुणा हो जाएगी S के साथ, तो आ जाएगा 2QS, और ये 2Q माइनस का है, S यहाँ पर प्लस का है, प्लस माइनस माइनस बन जाएंगे। ठीक है, अभी बताएं बेटा, अभी कोई डाउट किसी को भी? ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन पोल में और देखते हैं कितने बच्चों को समझ आ गया, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। तो अभी आपकी चैट ऑफ हो चुकी है, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। चलिए, ये आपके सामने सवाल यहाँ पर दिया गया है।
ध्यान से इसको देखिएगा, 2p-1 और अगले ब्रैकेट में है -3p-6। ठीक है, अब देखिए एक मैं आपको यहाँ पे स्टेप करके देती हूँ, उसके बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिएगा। पहले हम 2p को लेंगे, पहले ब्रैकेट की पहली टर्म, उसकी गुणा पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो दूसरी टर्म माइनस के 1 को लेंगे और उसकी गुणा भी पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ जो है वो हम कर देंगे। तो आपने अब इसको अच्छे से हल करना है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, एक बात ध्यान में रखिएगा बच्चों, आपको यहाँ पे दो ऐसे पद नजर आएंगे जिनके पास p और p होगा। ठीक है, दो ऐसे पद होंगे जिन दोनों के पास p और p होगा, तो उन पदों को आपस में हल कर देना। उनके आगे कोई संख्या भी होगी, सिर्फ p नहीं होगा। ठीक है, इस p के आगे कोई संख्या भी होगी, लेकिन चर दोनों के पास p और p होगा, तो उनको आपने हल करना है। हल करना मतलब अगर वो जमा हो रहे हैं तो जमा कर देना, माइनस हो रहे होंगे तो माइनस कर देना। अंत में, सबसे एंड में, जब आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो आपको दो ऐसे पद नजर आएंगे जिनके पास दोनों के पास p होगा, तो उन दोनों को हल कर लेना। p² वाली टर्म को हल मत करना। p² p की घात 2 वाली टर्म हल नहीं होगी, लेकिन जिनके पास p है वो हल हो जाएंगे। तो बस ये आपके लिए एक हिंट था। अभी चलते हैं पोल में। तो अभी देखिए सभी बच्चे इसको सॉल्व कीजिए, और जिसने भी सॉल्व कर लिया है वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके दे सकते हैं। ध्यान दे, ऑप्शन जो है वो बहुत ही सेम है। फर्क क्या है, या तो साइन का फर्क है या तो पावर का फर्क है, घात का फर्क है, और कुछ फर्क नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान से अपना अपना आंसर देना है। अभी एक बच्चे ने आंसर दे दिया है, हैंड रेज करो। जिसने अभी अभी आंसर दिया वो अपना हैंड रेज करो। दो बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, लेकिन दोनों के ही आंसर अलग अलग हैं। देखते हैं किसका सही है। अभी 3 बच्चों के आंसर आए, तीनों के ही अलग अलग आंसर हैं। अभी जो है वो 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 2 बच्चों के सही हैं, 2 बच्चों के गलत हैं। बहुत अच्छे, सभी कर रहे हैं, अभी ट्राई कीजिए। 6 बच्चों के आंसर आए, लेकिन 2 बच्चों के सही, 4 बच्चों के गलत। 7 बच्चों के आंसर आए, 2 बच्चों के सही और बाकी बच्चों के गलत। तो देखिए ऐसा होता है, पहले आप कहते हैं कि समझ आ गया, फिर आप पोल में जब करते हैं तो आपका आंसर गलत आ जाता है। तो ऐसा ना करें, डाउट है तो पूछा करें। डाउट पूछेंगे तभी तो आंसर सही आएगा, नहीं तो आंसर सही नहीं आएगा। तो अभी 9 बच्चों के आंसर आए, 3 बच्चों के सही, लेकिन 6 बच्चों के आंसर गलत हो चुके हैं। अभी 10 बच्चों के आंसर आए। बेटा माइक ऑफ रखें, इस वक्त कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है, आंसर आपने नहीं बताना है। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 7 बच्चों के गलत हैं। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 8 बच्चों के गलत हैं और 4 बच्चों के सही हैं। ठीक है, तो सभी ट्राई कीजिए। क्लास में हमारे पास अभी जो है वो 25 बच्चे हैं, 26 बच्चे हैं, सॉरी 26 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी अपना आंसर दें। 13 बच्चों के आंसर आए, लेकिन 9 बच्चों के गलत, 4 बच्चों के सही। मैम पोल ऊपर नहीं हो रहा। क्या आ रहा है बेटा उसमें? आप 3 मैम डॉट पे पोल जाइए। ठीक है, 3 डॉट पे जाओ, फिर उसमें आपको नजर आएंगे बहुत सारे ऑप्शन। फिर आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर। ठीक है, एक्टिविटी के ऑप्शन पे क्लिक करो, फिर आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव, उस पे क्लिक करो, फिर आपको 4 ऑप्शन नजर आएंगे। ठीक है, 17 बच्चों के मैम आंसर। एक्टिविटी अच्छा मैम एक्टिविटी का ऑप्शन ही नहीं है। तो बेटा कोई बात नहीं, किसी किसी फोन में ऐसा होता है, तो कोई बात नहीं, आप जो है वो पोल एंड होने के बाद अपना आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चों के फोन में ऑप्शन नहीं होता है। तो इसका अभी अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन यही है कि आप एंड में अपना आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, चलो अभी 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है, लेकिन 11 बच्चों के गलत, 7 बच्चों के सही है। आठ बच्चे अभी भी रहते हैं। 18 बच्चे आंसर दे चुके हैं, 8 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना अपना आंसर दे दें फटाफट से। अच्छा, क्या कोई है जो इसको अभी हल कर रहा है, सॉल्व कर रहा है? तो माइक ऑन करके बता दें, क्या कोई है जो अभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं?
19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, लेकिन 12 बच्चों के गलत हैं, 7 बच्चों के सही हैं। चलिए, तो अभी करते हैं हम 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो 10 सेकंड में अपना आंसर दे दीजिएगा, लेकिन अगर कोई है जो अभी भी इसको सॉल्व कर रहा है या कर रही है तो माइक ऑन करके जरूर बताएं, तो हम थोड़ा और वेट करेंगे। लेकिन अगर कोई नहीं है तो हम फिर 10 सेकंड का ही वेट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल हो चुका है एंड और चैट हो चुके हैं ओपन, जाएं अपना आंसर वहां पर दे दें। तो 20 बच्चों के आंसर आए, जिसमें से 7 बच्चों के सही थे, 13 बच्चों के गलत थे। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। तो ध्यान से इसको देखिएगा और अपनी अपनी गलतियों में सुधार कीजिएगा। अगर आपको समझ आ जाए कि आपकी गलती कहाँ हुई तो बहुत अच्छे, नहीं समझ आए तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं। तो चलिए पहले तो इस क्वेश्चन को लिखते हैं नीचे और करते हैं इसको सॉल्व। 2p-1 और दूसरे ब्रैकेट में है -3p +6। ठीक है, 6 ही है ना, हाँ 6 ही है। चलो, तो क्या करना था हमने, पहले जो है वो फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को लेना था, मतलब कि 2p को लेना था और इसकी गुणा जो है वो माइनस के 3p के साथ कर देनी थी। उसके बाद हमने, सॉरी माइनस के 3p नहीं, पूरे ब्रैकेट के साथ -3p +6 के साथ कर देनी थी। उसके बाद क्या करना था, तो इसकी जो है वो सेकेंड टर्म को लेना था, माइनस के 1 को लेना था और उसकी गुणा भी पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ कर देनी थी। ये वाला स्टेप सभी का सही था। अगर किसी का ये स्टेप गलत था तो बताइए फटाफट से, क्या सभी का ये सही था? जिसका सही था वो वाई टाइप करेगा या करेगी। जिसका ये वाला स्टेप बिल्कुल सही था, जिन्होंने इसको खोल के बिल्कुल सही लिखा था, साइन बिल्कुल सही लिखे थे। ठीक है, तो अब क्या करना था हमने, अब जो है हमने बारी बारी, पोल सेक्शन नहीं बेटा, अब तो वो बंद हो चुका है, अभी आप चैट में ऑप्शन दे दे, आंसर दे दे। उसके बाद हमने क्या करना था, तो ये जो बाहर हमने 2p लिखा है इसकी गुणा अंदर के इस माइनस के 3p के साथ करनी थी। तो 2p गुणा -3p, इसके साथ हमने इसकी गुणा करनी थी। फिर हमने इसी 2p को जो है वो 6 के साथ भी गुणा करना था। तो जमा का 2p गुणा 6, ठीक है, इसके साथ भी हमने इसको गुणा करना था। आगे देखिए, तो माइनस का 1 है, अब हमने माइनस के 1 को जो है वो माइनस के 3p के साथ गुणा करना है। -1 गुणा -3p और इसी माइनस के 1 को अब हमने 6 के साथ भी गुणा करना है। तो माइनस का 1 गुणा 6। ये वाला स्टेप सभी का ऐसा ही था। इस स्टेप में किसी का कोई अगर गलत हुआ तो बता दे कहां पे गलती हुई। 2p जमा का 3p माइनस का, 2p जमा का 6 जमा का, माइनस का 1, माइनस का 3p, माइनस का 1 और 6। ये आपका ऐसा आपका ये स्टेप होना चाहिए था। ठीक है, तो बताइए किस किस का स्टेप सही था, वाई टाइप करें। जिसका नहीं था वो एन लिखेगा, जिसका सही नहीं था वो एन लिखो, जिसका सही है वो वाई लिखो। सभी आंसर करें बच्चों, जब तक आप आंसर नहीं करोगे कैसे पता लगेगा। ये क्लास में आपको कोई डांट नहीं रहा, कोई मार नहीं रहा, खुल के अपना आंसर दो। गलती होती है तो एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं, सबसे गलती होती है, लेकिन उसको सुधारेंगे हम। ठीक है, तो अभी एक ने देखिए बिल्कुल ईमानदारी से एन लिखा है, वेरी गुड, शायद वो युवराज है। हाँ, तो देखिए कितने ईमानदारी से उन्होंने अपना आंसर दिया कि नहीं मेरा ये स्टेप सही नहीं था। तो बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, तो क्या गलती हुई होगी, देखिए ध्यान से देखिए युवराज, यहाँ पे क्या गलती हो सकती है। तो माइनस की मुझे लग रहा है गलती हुई होगी। देखो, 2p की गुणा माइनस के 3p से करनी थी, लिख लिया। फिर इसी 2p की गुणा हमने प्लस के 6 से करनी थी, तो वो भी लिख लिया, +2p मल्टीप्लाई बाय 6। फिर यहाँ पे देखिए माइनस का 1 था, तो यहाँ पर भी माइनस का 1 आएगा और यहाँ पर भी माइनस का ही 1 आएगा। माइनस के 1 को हमने माइनस के 3p से गुणा करना था, फिर इसी माइनस के 1 को हमने 6 से गुणा करना था। ठीक है, तो अब इसको आप ठीक कर लें, जहां पे भी आपकी गलती हुई आप उसको अपनी नोटबुक में ठीक कर लें। अब देखिए आगे, अब हमने गुणा करना है। तो 2p को जब 3p के साथ गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, p को p से गुणा करेंगे तो p की घात में आ जाएगा 2। और चिन्ह की अगर बात करें बच्चों तो ये जमा का है और ये माइनस का है। प्लस माइनस जब आपस में गुणा होते हैं तो उत्तर में माइनस ही देते हैं, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो
2p को जब 6 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 6 दूनी 12p। 1 को जब 3p से गुणा करेंगे तो गुणा करके 3p ही आएगा। लेकिन चिन्ह की अगर बात करें तो देखो बच्चों, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाता है। माइनस 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 मिलके क्या बन जाएगा? प्लस। ठीक है, तो इसका चिन्ह भी प्लस, इसका चिन्ह भी प्लस, इसका चिन्ह था माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। आगे बढ़ते हैं। 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा, लेकिन ये 1 माइनस का है, 6 प्लस का है, प्लस माइनस, तो यहां पर भी आ जाएगा माइनस। फिर मैंने कहा था कि आपको कोई दो ऐसे पद मिलेंगे जिनके साथ p लगा होगा, तो वो एक तो ये है और दूसरा ये है। इनको हम कहते हैं समान पद, जो कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। ठीक है, तो ये दोनों पद समान पद हैं। मैंने कहा था इनको आप हल कर लेना। तो कैसे हल करना था? देखो, ये भी जमा का है, ये भी जमा का है। पहले उसको लिखो जो हल नहीं होगा। तो -6p की घात 2 हल नहीं होगा और माइनस का 6 भी हल नहीं होगा। इनको हल कर लो। हल का मतलब या तो जोड़ दो या तो घटा दो। अब ये आपस में जमा हो रहे हैं, तो इनको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे? फटाफट से बताएं। इनको हम जमा करेंगे या घटाएंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड कर लो। 12 में 3, 12p में 3p को जब जोड़ दिया तो कितना आ गया? 15। 12 15। और चिन्ह की बात करें तो चिन्ह आ जाएगा जमा का। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, माइनस का 6p² जमा का 15p माइनस का 6। ठीक है, और इसको अगर हम देखें तो ये कहां पर है? तो ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि 7 बच्चों का सही था, लेकिन 13 बच्चों ने गलत कर दिया था। 8 बच्चों ने शायद इसको टिक किया है ऑप्शन नंबर बी को। तो बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एक तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं है, दूसरा इन्होंने इसको यहाँ पर जोड़ा नहीं बल्कि घटा दिया, तीसरा ये 12p कहाँ से आया? तो ये बहुत अजीब सा कुछ आंसर आ रहा था, इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर ए भी गलत है और ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। कैसे सी सही है? तो अभी हमने इसको हल करके भी देख लिया। अभी इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछे, नहीं है तो वाई टाइप करें, ताकि हम एक और क्वेश्चन कर सकें। चलिए फटाफट से बताएं। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसको अच्छे से आप सभी ने समझना है, फिर वैसा ही क्वेश्चन एक पोल में आएगा, फिर वो आपने करना है। ठीक है, तो भी बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी एक और क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन ही आ गया, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। माइनस का r² मतलब माइनस r की घात 2 और माइनस का r है पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट की अगर हम बात करें तो 3r जमा 1, ये है दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, अभी हमने इनको गुणा करना है, तो नियम वही रहेगा, रूल वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट की पहले पद को लेंगे, उसकी गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे। तो कर लो। -r², माइनस ना भूलें, इसका माइनस साथ ही रहेगा, गुणा करेगा 3r जमा 1 के साथ, और यहां पर देखिए तो दूसरा पद है माइनस का r, ये गुणा करेगा अब इस पूरे के साथ। तो आगे क्या लिखेंगे हम? पहले पद से गुणा करनी होती है, फिर दूसरे पद के साथ गुणा करवानी होती है। तो देखिए माइनस का r गुणा करेगा 3r जमा 1 के साथ। ठीक है, अब इनको करते हैं गुणा। तो अब ये माइनस का r² पहले इसके साथ गुणा करेगा, फिर यही जो है वो इसके साथ भी गुणा करेगा। तो लिख लीजिए -r² गुणा में 3r, और अब दोबारा से यहां पर हम लिखने वाले हैं क्या? r²। तो इसका मतलब चिन्ह कौन सा आएगा? तो चिन्ह माइनस का आएगा। दोबारा से r² क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अभी हमने इसको इसके साथ गुणा किया, अब दोबारा से हमने इसको ही तो गुणा करना है। तो जब दोबारा से गुणा करना है तो लिखना तो पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे r² लिखा, और r² का साइन माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और इसकी गुणा होगी 1 के साथ। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे माइनस का r पहले 3r से गुणा करेगा, माइनस का r गुणा 3r, और अब यही माइनस का r जो है वो 1 के साथ भी गुणा करेगा, तो -r गुणा में 1। कर लीजिए मल्टीप्लाई। r की घात 2 को जब 3r से गुणा करेंगे तो उत्तर में आएगा 3r की घात 3,
चिन्ह आ जाएगा माइनस का, क्योंकि ये खुद माइनस का था, इसने जमा वाली संख्या से गुणा की। और 3 क्यों आया? क्योंकि 2 घात इसके पास 1 घात इसके पास, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, सिर्फ गुणा में, जमा में ऐसा मत करना, गुणा में घातें जुड़ जमा हो जाती हैं। तो 2 इसकी 1 इसकी कितनी बन गई? 3। आगे बढ़ते हैं, तो माइनस का साइन माइनस ही रहेगा, आर स्क्वायर को 1 में गुणा करोगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का माइनस, आर को 3 से गुणा करोगे तो 3 का 3, और आर की गुणा आर में करने पर आर स्क्वायर, और माइनस का आर। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है एक गुणा करके एक उत्तर। लेकिन अभी भी ये उत्तर जो है वो अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि यहाँ पर मुझे समान पद नजर आ रहे हैं। तो आप बच्चे मुझे बताओ यहाँ पर कौन कौन समान पद है? मैम -r² -3r²। -r² और -3r² समान पद है, क्योंकि इनके पास देखो आर स्क्वायर है दोनों के पास। इसको हमने क्यों नहीं माना समान पद? था तो इसके पास भी आर, लेकिन इसकी घात में कितना था? इसकी घात में 3 था, तो घात अलग हो गई, इसलिए इसको समान पद नहीं कहेंगे। लेकिन इनके पास क्या है? चर भी सेम और घात भी सेम, इसलिए इनको हमने क्या किया? तो साथ में ही रखा। ठीक है, तो ये समान पद है, इनको हम हल करेंगे। इसको ऐसे कैसे रखेंगे? -3 r की घात 3 और -r ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इसको अलग से हल कर लो। -r² है, -3r है, दोनों के पास माइनस के चिन्ह है। बताइए इसको हम जोड़ेंगे या घटा देंगे? माइनस मिलके क्या बन जाता है? माइनस माइनस मिलके प्लस, मतलब कि जमा। तो इनको हम जोड़ेंगे। बेटा माइक ऑफ रखें। आदित्य बेटा आपका माइक फिर से ऑन हो गया है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए देखो, माइनस माइनस मिलके क्या बन जाता है? जमा। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 3r में, r² में जब आपने 1r² को जोड़ दिया तो आपके पास उत्तर आएगा 4r की घात 2। कुछ बच्चे इसको लिख लेते हैं 4r की घात 4, वो गलत है। जब जिनको आप जोड़ रहे हो उनके पास चर r है और घात में 2 है, तो उत्तर में भी चर r ही रहेगा और घात 2 ही रहेगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आया 4r²। बात करें चिन्ह की, तो बताइए कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस का, क्योंकि देखो जमा और घटाव के नियम कहते हैं कि जो बड़ा होता है उसका चिन्ह उत्तर में लगाना है। r² और 3r² में 3r² बड़ा था, इसके पास माइनस था, तो उत्तर में भी माइनस ही आएगा। लेकिन गुणा का नियम कहता है कि चिन्हों को देखो और उत्तर में अपना चिन्ह लगाओ। लेकिन जमा वाला कहता है कि बड़े को देखो, गुणा वाला नहीं कहता कि बड़ी संख्या देखो। गुणा वाला कहता है प्लस माइनस होगा तो माइनस लगा देना, माइनस माइनस होगा तो प्लस लगा देना। ठीक है, ये कहता है गुणा का नियम। लेकिन जमा घटाव का नियम कहता है जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह उत्तर में लगाया जाए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अभी एक ऐसा ही क्वेश्चन है जिसको आप सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में। तो क्या सभी तैयार हैं पोल में क्वेश्चन करने के लिए? देखो, रूल्स फॉलो करना, स्टेप फॉलो करना, साइन की गलती ना करना, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, और समान पदों को भी अंत में हल करना है। तो चलिए अभी के लिए आपकी चैट ऑफ कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सभी बच्चे जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3r ठीक है। हाँ, अंजू बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही था, लेकिन वही समान पदों को भी हल करना है, तो बस उसको आप हल कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही लगभग सेम है, तो चिन्हों का ध्यान रखिएगा। -p² -p और दूसरे ब्रैकेट में है 3p जमा 1। एक स्टेप में करके बता देती हूँ, उसके बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। बच्चों, पिछले क्वेश्चन में देखिए तो 13 बच्चों का उत्तर गलत था। इस बार कम संख्या होनी चाहिए जिनका गलत हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबका सही हो, ऐसा भी नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि गलती की संख्या अब कम हो। जिन बच्चों का गलत हुआ वो खुद में इंप्रूवमेंट लाएं और अपना सवाल इस बार सही करें। तो -p² को गुणा करेंगे 3p + 1 से, उसके बाद माइनस के p को गुणा करेंगे 3p + 1 से। जैसा अभी हमने सवाल किया, लगभग वैसा ही सवाल है। थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मैं ढंग से लिखती हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा होगा नहीं तो। 3p + 1। चलो, माइनस के चिन्हों का ध्यान रखना, गुणा करते वक्त चिन्हों का ध्यान रखना, जोड़ते वक्त घटाते वक्त चिन्हों का ध्यान रखना। ऑप्शन आपके सामने है
सभी ऑप्शन मैंने कहा एक जैसे होते हैं, फर्क उनमें क्या होता है, या तो घात का फर्क कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा, या तो आपको फिर जो आपकी घात होती है उसका, या फिर चिन्ह का, साइन का। ठीक है, तो अभी हल कर लें। ठीक 10 सेकंड के बाद ही पोल नजर आएगा, उससे पहले पोल नजर नहीं आएगा। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, पोल खोल दो मैम। 2, 1। चलिए, अभी पोल हो चुका है ऑन। अभी आप जाके अपना आंसर दे सकते हैं। ध्यान से बच्चों अपना आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी ना करें, लापरवाही ना करें। मुझे कोई जल्दी नहीं है, पूरे 11 मिनट आप सभी के पास हैं। 11 मिनट में आप चाहे इस क्वेश्चन को 11 बार करो, पर ऐसे हल करो कि उत्तर बिल्कुल सही आए। एक बारी में आपको लग रहा है कि गलत आया तो दूसरी बार फिर से करो। 11 मिनट बहुत होते हैं, अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए। अभी 2 बच्चों के आंसर आए, तो इनमें से जो है वो 3 बच्चों के आंसर आए, 2 का गलत है, 1 का सही है। ठीक है, अभी मैं देख पा रही हूं तो 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 2 बच्चों का गलत, लेकिन 3 बच्चों के आंसर सही है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करें। मैं कह रही हूँ कोई जल्दी नहीं है, आराम से हल करो। अब आपके पास 10 मिनट है, 10 मिनट में आप चाहे 10 बार सॉल्व करो, पर ऐसे सॉल्व करो कि आंसर सही आए। कोशिश करो, एक बार नहीं हो रहा दूसरी बार करो, तीसरी बार करो। सभी नियम ध्यान में रखो, ठीक है। और अंत में जो है पी स्क्वायर, पी की घात 2 वाले जो पद होंगे उनको हल करना है। पी की घात 3 वाला अगर कोई पद है उसको मत छेड़ना, उसको वैसे ही रखना। लेकिन जिसके पास भी पी और घात में 2 होगा उसको आप हल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। अभी 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 5 बच्चों के तो सही हैं, लेकिन 3 बच्चों के गलत हैं। पिछली बार 7 बच्चों के सही थे और इस बार 5 बच्चों के सही हैं। ठीक है, अभी 10 बच्चों के आंसर आए, 6 बच्चों के सही हैं और 4 बच्चों के गलत हैं। तो इसलिए आराम से करें, जल्दबाजी और लापरवाही में उत्तर ना दें, आराम से हल करें। ठीक है बेटा, कपिल आपने आंसर दे दिया है, बार बार हैंड रेज ना करें बेटा, बार बार हैंड रेज ना करें, एक बार मैंने देख लिया। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 4 बच्चों के गलत, लेकिन 6 बच्चों के सही, सॉरी 5 बच्चों के गलत, 6 बच्चों के सही। क्लास में हमारे पास है 22 बच्चे, 22 स्टूडेंट्स, जिसमें से 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 11 बच्चे अभी भी रहते हैं, आराम से हल कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अच्छे से हल कीजिए। ठीक है, अभी 12 बच्चों के आंसर आए, तो 13 बच्चों के आंसर आए, 7 बच्चों के सही हैं और 6 बच्चों के गलत हैं। सभी कोशिश करें, सही गलत बात की बात है, कोशिश सभी करें अपना अपना आंसर देने की। चौदह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के सही हैं, 7 बच्चों के गलत हैं। आठ बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, अच्छे से सॉल्व कर लें, फिर अपना आंसर पूल सेक्शन में जा करके दें। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, इस बार 8 बच्चों के सही हैं। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के सही, 8 बच्चों के ही गलत। छह बच्चे अभी और रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर दे दें। नौ बजकर 26 मिनट पे पोल एंड हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करके हमने चेक करना है कि किसके सही किसके गलत, वो भी चेक करना होता है ना। तो इसलिए 9, अभी आपके पास पूरे 3 मिनट हैं, तो फिर से इसको एक बार हल कर लीजिए, अच्छे से एक बार हल कर लो और उसके बाद अपना आंसर दे दो। क्योंकि 6 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, तो सभी अपना अपना आंसर पोल में दें।
पोल में आंसर देना जरूरी है, क्योंकि तभी हमें समझ आएगा कितने बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, कितने बच्चों को अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, क्या कोई है जो अभी इसको सॉल्व कर रहा है? अगर कर रहा है तो बेटा माइक ऑन करके बता दें। चलिए 6:24 हो गए हैं। सॉरी 9:24, तो 9:25 पे एंड कर देंगे, क्योंकि कोई आपका जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई सॉल्व इसको नहीं कर रहा है। इतने ही बच्चे थे, 16 बच्चों ने सॉल्व करके अपना आंसर दे दिया है। तो अभी करते हैं हम 10 सेकंड्स का वेट और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ठीक है, 17 बच्चों के आंसर आए, लेकिन इस बार 9 बच्चों के गलत, 8 बच्चों के सही। कोई बात नहीं, सही गलत मैंने कहा बात की बात है, ट्राई सभी कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो 10, 9, 8, अगर कोई सॉल्व कर रहा है तो माइक ऑन करके बता दीजिएगा, तब हम गिनती रोक देंगे। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो अभी 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 9 बच्चों के सही, 9 बच्चों के गलत। पोल हो चुका है एंड, और चैट हो चुके हैं ओपन। जाए अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं आप सभी बच्चे। ठीक है, आप कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं बी है या सी है या डी है, कौन सा है, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सब तो अभी तक सबको समझ आ गया होगा कि पहले क्या करना होता है। पहले ब्रैकेट की पहली टर्म को लो, उसकी मल्टीप्लीकेशन पूरे ब्रैकेट से करो, फिर पहले ब्रैकेट की ही दूसरी टर्म को लो और उसकी मल्टीप्लीकेशन पूरे ब्रैकेट से करो। यहां तक तो सभी ने ठीक कर लिया होगा, क्योंकि मैंने सॉल्व करके दे दिया था। अब इसके आगे करते हैं। अब हमने माइनस के पी स्क्वायर से पहले 3p को गुणा करना था। माइनस का पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3p माइनस का पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1। माइनस के पी स्क्वायर को ही 1 से गुणा करना था, 3p से भी और 1 से भी गुणा करना था। अब क्या करेंगे, माइनस के p को 3p से गुणा करेंगे यहाँ पर, और माइनस के p को ही हम गुणा करेंगे जमा के 1 से। ठीक है, अब करते हैं इसको आगे हल। तो देखो, पी स्क्वायर को जब 3p से गुणा आपने किया होगा तो आपके पास क्या आया, 3 का 3, और p की घात कितनी आएगी। मैंने कहा था गुणा में अगर चर बराबर हो तो घातें जमा हो जाती है। तो ये 2 था, ये 1 है, 2 जमा 1 कितना आ गया, 3। ठीक है, और साइन कौन सा आएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस। आगे बढ़ते हैं, तो पी स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो पी स्क्वायर ही आएगा, पी की घात 2 ही आएगा, और साइन की बात करें तो माइनस का साइन। आगे बढ़ते हैं तो माइनस 3p स्क्वायर, यहां देखिए 3p स्क्वायर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो माइनस का p। बेटा चैट में आपने ये सब नहीं लिखना है, आपको बता दूं ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है। आप चैट में जो लिख रहे हो, जिसका भी यूज कर रहे हो आप, इमोजीज का या फिर माइक ऑन करके जो भी बोल रहे हो, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो प्लीज ध्यान से, अगर हमें लगेगा कि आप ठीक चीज नहीं लिख रहे तो शिकायत फिर प्रिंसिपल सर के पास भी जा सकती है, इसलिए क्लास में थोड़ा अच्छे से रहें। ठीक है, चलो, तो अब देखिए क्या करना था हमने। मैंने कहा था कि जिसके पास भी पी स्क्वायर होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम हल करेंगे, क्योंकि वो समान पद होंगे। तो करते हैं इसको सॉल्व। माइनस 3p की घात 3 ऐसी की ऐसी ही रहेगी, और इनको हम कर देंगे आपस में हल। तो इन दोनों के पास देखिए माइनस का साइन है, ये भी माइनस, ये भी माइनस। जब दोनों ही माइनस माइनस के हैं, दोनों के पास समान चिन्ह है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में जमा हो जाएंगे। इनको हम आपस में जोड़ देंगे। 3p स्क्वायर में 1p स्क्वायर को जब आपने जोड़ दिया तो कितने p स्क्वायर बन जाएंगे, वो 4p की घात 2। चिन्ह की बात करें तो इसमें और इसमें ये बड़ा है, इसके पास माइनस, तो यहाँ भी माइनस, और यहाँ पे माइनस का p, ये भी माइनस। तो तीनों चीजें यहाँ पर माइनस की आ रही थी, बीच में है 4p स्क्वायर। तो मिलाते हैं किसके साथ ये मैच कर रहा है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी के साथ ये मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो मैं बताती हूँ कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना था। ऑप्शन नंबर बी को चुना था 9 बच्चों ने, ऑप्शन नंबर ए को चुना था 4 बच्चों ने। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 4 ए गलत है, 4 बच्चों ने इसको चुना था, गलत है।
9 बच्चों ने इसको चुना था। गलत क्यों है? -p ठीक था, लेकिन स्टार्टिंग देखो, इसकी तो शुरुआत ही गलत हुई है। हमारा उत्तर -3p3 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या किया इन्होंने, यहाँ पे तो इन्होंने माइनस का साइन ही नहीं लगाया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही गलत हो गया। और 4 ही बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना था, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस का 3p कहाँ है, माइनस का साइन तो इन्होंने गायब ही कर दिया, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन पहले ही गलत हो गए। अगर आप इनका माइनस का साइन देख लेते तो आपको पता लग जाता कि ये दोनों ऑप्शन तो गलत है। फिर इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2p² नहीं आ रहा, यहाँ पर आ रहा है माइनस का 4p²। ठीक है, तो इसलिए जो है ये सभी ऑप्शन गलत थे, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। देख लेते हैं आगे भी, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे आपको मैं बता देती हूँ। अब हम पढ़ेंगे द्विपद से त्रिपद का गुणन। सेम यही रूल रहेगा, ऐसी ही गुणा इसमें होने वाली है, इसलिए अभी आपके पास एक और मौका है इन सवालों से इन सवालों को अच्छे से हल करने का, सीखने का मौका है। ठीक है, प्रैक्टिस करने का मौका है। ठीक है, तो अगली क्लास में जरूर आइएगा। अभी के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो वो क्लास में बने रहें, मुझसे पूछें, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट Good एंड night. बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।